नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने लिए एक नया घर लेने का सोच रहे हैं या फिर एक होम लोन अप्लाई करने का सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी एक होम लोन बोरोवर है बैंक से, तो आपके लिए ये वीडियो है। आरबीआई ने कुछ नए गाइडलाइंस इशू किए हैं पॉलिसी होल्डर्स के हित में, जो कि बैंक बहुत समय हमें नहीं बताती थी। अगले महीने से आपका होम लोन का कंट्रोल आपके हाथ में होगा, आपके मुट्ठी में होगा, क्योंकि आरबीआई ने बैंक्स को बोल दिया है कि आपको कस्टमर्स के साथ बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी, जो कि पहले बैंक नहीं मेंटेन करते थे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि क्या है ये नए रूल्स एंड कैसे हमारे हित में आरबीआई ने कुछ फैसले लिए हैं। हेलो एवरीवन, मैं दिवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए आरबीआई के नए होम लोन के गाइडलाइंस के ऊपर एक नया वीडियो लाया हूं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं अंडरलाइन प्रॉब्लम की बात करूं, तो आरबीआई का जो होम लोन होता है वो, या फिर बैंकों का जो होम लोन होता है वो फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट पे होता है। अगर किसी कारण आरबीआई ने अपने रेपो रेट को बढ़ा दिया है, तो बैंक या तो आपकी ईएमआई बढ़ा देती थी या फिर आपके जो टेन्योर होता है, लोन का टेन्योर होता है, उसको बढ़ा देती थी। तो इसके कारण आपको पता ही नहीं चलता था कि आप बैंक को कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो या फिर आपका टेन्योर भी बढ़ चुका है। तो ये आइडियली आपको अंधेरे में रखने की एक साजिश थी बैंकों की तरफ से, जो कि बैंक अब नहीं कर पाएगी। अब अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाती है एंड बैंक आपके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, तो बैंकों को आपको 3 ऑप्शन देना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन, या तो आप अपने ईएमआई को बढ़ा दो। दूसरा ऑप्शन, या तो आप अपने लोन के टेन्योर को बढ़ा दो। या फिर तीसरा ऑप्शन, आप अपने फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट के लोन को परमानेंट या फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन पे कन्वर्ट कर दो, ताकि आपको आरबीआई के रेपो रेट के ऊपर कोई भरोसा ना रखना पड़े। दोस्तों, लोन की प्लानिंग करना बिल्कुल आसान चीज़ नहीं होती है। कौन सा लोन अच्छा होता है, कौन सा लोन खराब होता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी एक आदमी को बहुत समय नहीं होती है। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस या लोन सर्विसेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है एंड आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है, तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे के कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक है उससे हमारे साथ गूगल मीट पे लोग जुड़ सकते हैं, वो भी कम्प्लीटली फ्री। हमारे एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल वेट कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल जो कि आरबीआई ने बैंकों पे अप्लाई किया है, वो है आपके ईएमआई के डिटेल स्टेटमेंट आपको क्वार्टरली देने पड़ेंगे बैंकों को। जैसे ही आपका हर क्वार्टर बीतता है, तो आपने उस पर्टिकुलर क्वार्टर में कितना प्रिंसिपल पेमेंट किया है, कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया है एंड आपका लोन टेन्योर और कितना बच रहा है, ये सारी चीज़ों की जानकारी बैंकों को प्रॉपरली आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी वाया ऑफिशियल चैनल्स, दैट मीन्स की मेल या एसएमएस के थ्रू। तीसरा, टाइमली इंटरेस्ट रेट को रीसेट करना। बहुत समय बैंक जब भी आरबीआई का रेपो रेट इंक्रीज होता था, तो इमीडिएटली बैंक अपने होम लोन्स के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती थी। बट आरबीआई का रेट जब घटता था, तो बैंक ये चीज़ इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं करती थी, क्योंकि इससे उनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था। अब आरबीआई ने ये इंश्योर किया है कि बैंक विद इन पर्टिकुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम अपने इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करे। दैट मीन्स कि जो हमारे कंज्यूमर्स है, दैट मीन्स कि एंड यूजर्स है, जो कि हम हैं इस केस में, हमें जल्दी से जल्दी आरबीआई का प्रॉफिट या फिर रेपो रेट का प्रॉफिट जो भी आरबीआई ने चेंज किया है उसका प्रॉफिट मिल सके। तो इन नए रूल्स के आपके पॉकेट या मंथली बजट पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आरबीआई ने अपने रेट्स को बढ़ा दिया है, तो आप अपने टाइमली या फिर ईएमआई को बढ़ा सकते हैं, या फिर आप अपने लोन ड्यूरेशन को भी बढ़ा सकते हैं। एंड अगर आरबीआई ने रेपो रेट्स को घटा दिया है, तो आप बैंक से या बैंकों को ये इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि वो आपको जल्दी से जल्दी फ़ायदा दे सके इसका, ताकि आपके पॉकेट पे कम बजट या कम असर पड़े इस चीज़ का। आरबीआई का जो ये स्टेप है, ये होम लोन बोरोवर्स को सही में रिलीफ देगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा स्टेप ही नहीं, बट आपके फाइनेंशियल स्टेप को कम करने की एक आरबीआई की कोशिश है। तो चलिए कमेंट कर ये बताइए कि आरबीआई के ये नए रूल्स से आपको सबसे ज़्यादा फायदा क्या होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ जिन्होंने भी होम लोन लिया है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि फाइनेंशियल न्यूज़ का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।